हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक टेंस। टेंस के नाम से जैसा कि हमारे माइंड में हमेशा टेंशन रहती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये टेंशन कम हो जाएगी। बस आपको रेगुलरली छोटे छोटे रूप में हमारे इन रूल्स को फॉलो करते रहना है। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट ग्रामर यूज़ के साथ बोलते रहना है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। द टेंस ऑफ द वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन। जी हाँ, हम अच्छे से जानते हैं किसी एक्शन या इवेंट के टाइम को शो करने वाला ही टेंस कहलाता है। दूसरे शब्दों में टाइम और सेंस जब दोनों मिल जाते हैं तो वो टेंस कहलाता है। टेंस एक्चुअली लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है जो डोनेट्स करता है टाइम ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब को। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेस। काइंड्स ऑफ टेंसेस की अगर अपन बात करें तो हम नॉर्मली यूं ही कहते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। हम कंप्लीटली उन काइंड्स को समझने के लिए इसे एक 1x3x4 के फॉर्मेट में समझ सकते हैं। एक तो टेंस और उसके 3 पार्ट्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया है, प्रेजेंट जो चल रहा है, इन दो के बारे में हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि नॉर्मली हम इन्हीं दो के बारे में बात करते हैं। लेकिन आने वाले समय के बारे में भी कभी कभी हमें सेंटेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं, हमें बोलना होता है, तो वो कहलाता है फ्यूचर टेंस। सो इन दिस मैनर वी हैव 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इन 3 को भी हम सेपरेटली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट, पास्ट के भी 4 पार्ट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट। प्रेजेंट के जैसे कि हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन द सेम मैनर इन पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड इन द सेम मैनर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इनके पार्ट्स हो गए जिनको हम सेपरेटली एक एक करके हमारे आने वाले वीडियोस में भी जानेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके ये 4 पार्ट्स कहलाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव जिसको हिंदी में हम सकारात्मक, यानी जिसमें काम के होने की बात की जाती है। नेगेटिव उस काम के नेगेटिव सेंस में बात की जाती है। इंटरोगेटिव जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन नेगेटिव सेंस के साथ में। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसके लिए हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्मेट है जिसे आप रूल्स के नाम से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सिंगुलर अगर हमें सब्जेक्ट मिलता है तो हम वहां पर जो फॉर्मेट यूज करेंगे वो कहलाएगा अपना सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें हम एस और ई एस ऐड करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और एट लास्ट ऑब्जेक्ट। याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप वर्ब के अंदर एस और ई एस ऐड कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि ई एस तभी ऐड किया जाता है जब वर्ब के लास्ट लेटर्स एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड इनमें से हो, अदरवाइज हम एस ऐड करते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना है, उसमें एस, ई एस ऐड नहीं करना है। आप इस बात को इन एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है चाइल्ड प्लेज, बच्चा खेलता है। सिंगुलर है, एक बच्चे की बात हो रही है तो हमने प्ले में एस ऐड कर दिया है। और वहीं जब हम बहुत से बच्चों की बात करें तो चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, यहाँ हमने प्ले से एस हटा दिया है। नेक्स्ट है अब इसका नेगेटिव फॉर्म।
नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करना होगा। सेंटेंस की बिगिनिंग में हमें सब्जेक्ट यूज करना है, देन डू और डज में से हमें यूज करना है। ईएस ऐड हो रहा है डू में, इससे आप समझ सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज यूज करेंगे, जैसा कि हम अफर्मेटिव में ही बता चुके हैं कि एस ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐड होगा। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस में भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज यूज कीजिए हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज डू, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। टू अंडरस्टैंड दिस, हियर यू मे सी सम एग्जांपल्स। प्लूरल फॉर्म में बात करें तो आई डू नॉट सिंग, क्योंकि आई प्लूरल कंसीडर किया जाता है इसलिए डू, और शी डज नॉट सिंग, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज। इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करें तो हमारे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी। क्वेश्चन वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू होगा तो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन वर्ड वहाँ नहीं है तो हम डू और डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वहाँ से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। हिंदी सेंटेंस से ये समझना कि कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो वो हमेशा इंग्लिश में डू डज हेल्पिंग वर्ब से ही ट्रांसलेट किया जाएगा, और अगर आपका कोई भी हिंदी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो आपका सेंटेंस इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ स्टार्टिंग में मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया है, तो मैंने क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं किया। सेकंड सेंटेंस है व्हाट डज शी वांट, वह क्या चाहती है, इसमें क्या वर्ड बाद में यूज किया गया है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया है। अब आगे बात करें अपन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव सेंस भी निकल के आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड तो वो मैंने आपको कंडीशन बताई दी है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है या क्वेश्चन वर्ड, ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे। लेकिन हमें यहाँ जो ध्यान देना है कि नेगेटिव अगर सेंस निकलेगा तो हमें सब्जेक्ट के बाद नोट भी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नॉट लिव हियर, क्या आप यहाँ नहीं रहते हैं, वो नहीं भी इसमें आ रहा है, प्रश्न भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसीलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू किया और नोट को थर्ड प्लेस पे यूज किया। सेकंड सेंटेंस है व्हाई डज शी नॉट लाइक स्वीट्स, वह स्वीट्स क्यों नहीं पसंद करती है। यहाँ वही क्वेश्चन वर्ड भी दे दिया क्यों नहीं, तो क्यों के लिए मैंने वाई यूज किया है, और डज फिर शी देन नॉट। देखिए हम नॉर्मली यही सुनते आते हैं कि नोट को थर्ड प्लेस पे यूज करते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स जब आते हैं तो उनको काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग फॉर्म में चला जाता है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी कहलाएगी, देन अपने आप ही नोट थर्ड प्लेस पे चला जाएगा। नाउ होप यू हैव अंडरस्टूड वेल स्टूडेंट्स। प्रेजेंट सिंपल अब आपके लिए कभी भी समस्या नहीं रहेगा। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाते रहिए, बोलते रहिए। बोलने में हम अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल वो जहाँ पर हम बात करते हैं कि समय की निश्चितता नहीं होती है, फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई भी काम हो, जैसे अभी अपने पास ये सेंटेंस है कि डू यू नॉट लिव हियर, क्या आप यहाँ नहीं रहते हैं, यानी कब की कहाँ की बात हो रही है कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस है, तो ये इनडेफिनेट इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ अनिश्चितता बनी हुई होती है। नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं हमारी हैबिट्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जनरल जो होती है बातें उनके लिए। तो अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि प्रेजेंट सिंपल कौन से होते हैं। हिंदी में भी आप जान लीजिए कि लास्ट में ता है तिये इस टाइप के लेटर्स आते हैं, तो हम अच्छे से उसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। कभी भी शॉर्ट में बोलने की कोशिश मत कीजिए जब आप सीख रहे हैं। So students, now hope you have understood well. That's all for today. Thank you.